देखिए A to Z न्यूज का सनसनीखेज खुलासा सोमवार 9 मई रात 9:30 बजे। ओडिशा समाचार देखिए हर रोज शाम 7:15 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर। कैसे होगी दूसरी हरित क्रांति, कब सुधरेगी खेतों की तस्वीर, कैसे बनेगी किसानों की बात, नई तकनीक और नए इरादों के साथ हम देंगे हर सवाल का जवाब अपने कार्यक्रम कृषि समाधान में हर गुरुवार शाम 6 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर। संगम का सूरज, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, गंगा जमुनी तहजीब, सबसे उपजाऊ जमीन, तीर्थों का केंद्र और भी बहुत कुछ। देखिए यूपी की हलचल रोजाना शाम 7 बजे। देखिए श्री खाटू श्याम जी की आरती रोजाना सुबह 6:45 पर। ओडिशा समाचार देखिए हर रोज शाम 7:15 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर। कैसे होगी दूसरी हरित क्रांति, कब सुधरेगी खेतों की तस्वीर, कैसे बनेगी किसानों की बात, नई तकनीक और नए इरादों के साथ हम देंगे हर सवाल का जवाब अपने कार्यक्रम कृषि समाधान में हर गुरुवार शाम 6 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर। संगम का सूरज, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, गंगा जमुनी तहजीब, सबसे उपजाऊ जमीन, तीर्थों का केंद्र और भी बहुत कुछ। देखिए यूपी की हलचल रोजाना शाम 7 बजे। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के झीलो बस दिन 2-4, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो। देखिए श्री खाटू श्याम जी की आरती रोजाना सुबह 6:45 पर। नमस्कार, मैं पूजा सिंह। स्वागत है आपका जान है तो जहान में। और दुनिया के हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा सारे बच्चों से अच्छा दिखे और जिंदगी भर सेहतमंद रहे, लेकिन कई बार अपनी ही लापरवाही की वजह से अपने बच्चों को ऐसे खान पान की आदत डाल देते हैं कि वो बचपन में ही मोटापे का शिकार हो जाता है और बड़े होने पर
कई बीमारियों का मरीज बन जाता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने छोटू को मोटापे का शिकार होने से बचाएं। बढ़ती उम्र में बच्चों को हेल्दी डाइट की जरूरत होती है। बच्चे जैसे जैसे उम्र की दहलीज पार करते हैं, उनमें पौष्टिक भोजन की जरूरत बढ़ती जाती है, लेकिन वे हेल्दी फूड की जगह जंक फूड की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कई तरह की बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। जी हाँ, और इसी पर हमारी खास पेशकश है कि कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा और बर्गर ना बना। लेकिन जानकारों का मानना है कि बच्चों में से 9 में से 15 साल की उम्र काफी नाजुक होती है और बच्चे इस उम्र में खुद को बड़ा समझने लगते हैं और वे जिद्दी भी हो जाते हैं। खान पान और दिनचर्या अपनी पसंद और सुविधा के मुताबिक तय करने लगते हैं। ऐसे में माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो बड़े हो रहे हैं और अपने बच्चों की सेहत और आदतों का ख्याल रखें। आमतौर पर ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के खान पान का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन हेल्दी डाइट बदलने और हैवी डाइट देने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चा मोटापे का शिकार होने लगता है और कई बीमारियां उसे अपने चंगुल में लेने लगती हैं। क्या आपका बच्चा बर्गर और पिज्जे को अपना मनपसंद खाना बना चुका है? दूध की जगह कोल्ड ड्रिंक ने ले ली है, नूडल्स और स्नैक्स के अलावा कुछ भी नहीं खाता? तो हो जाइए सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि उसका ये पसंदीदा खाना उसे बीमारियों का शिकार बना दे। एसोचैम की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ज्यादातर स्कूली बच्चे हर महीने पिज्जा, बर्गर जैसे जंक फूड पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इस तरह के खान पान के कारण उनमें सुस्ती, मोटापा, दिल से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। जंक फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। अगर इन्हें रेगुलर खाया जाए तो अनहेल्दी होना तय है। ये रेडी टू ईट कन्वीनियंट फूड है, जिनमें सैचुरेटेड फैट, नमक और डाइटरी फाइबर ना के बराबर होते हैं। जंक फूड जितने अपीलिंग होते हैं, उतने ही ज्यादा इनके साइड इफेक्ट होते हैं, जो सेहत के लिहाज से नुकसानदायक होते हैं। फैट कंटेंट में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। इसमें शुगर और सोडियम होता है, जो हेल्थ पर बुरा असर डालता है। कोलेस्ट्रॉल और नमक हाई बीपी, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज के कारण बनते हैं। ज्यादा नमक किडनी फंक्शन तक को प्रभावित करता है। इसलिए अगर अपने बच्चे को इन सारी बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो जंक फूड की जगह हेल्दी फूड देना शुरू करें। हेल्थ डेस्क A to Z न्यूज। जी हाँ, अगर अपने बच्चों को हेल्दी बनाना है तो उन्हें जंक फूड से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमल कुमार सिंघल जी, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार जी, और जो आपको बताएंगे कि कैसे आपकी प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए और कितना नुकसानदायक है आपके लिए जंक फूड। इसके अलावा टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिन पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर आपका बच्चा वाकई में जंक फूड का क्रेजी हो गया है। और डॉक्टर, जैसे कि हमने भी देखा कि ये 15 साल के जो बच्चे होते हैं कितनी बुरी तरह से पागल होते हैं जंक फूड और फास्ट फूड के लिए, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये जो उम्र होती है, ये 15 साल के आसपास की, इसमें बच्चा हर चीज से रिबेलियस एटीट्यूड होता है उसका। तो जो नॉर्म्स को जो 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 शुरू से करता है उससे थोड़ा सा उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में थोड़ा सा उसका स्वभाव ही इस तरह का होता है। पर अगर माँ बाप और सारे घर में और हर चीज उसी हिसाब से बनी हो तो बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करना आसान होता है। तो ये तो जरूर है कि खाना, जहां तक हम कह रहे हैं, खाना हमारा मतलब ये नहीं कि ये कम ये ज्यादा, इट हैज टू बी एक बैलेंस डाइट जिसमें सब कुछ मिले बच्चे को, ना बहुत ज्यादा कोई चीज ना बहुत कम बहुत चीज। और धारणाएं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ही गलत होती हैं, कई बार माँ बाप भी गलत धारणाओं के शिकार होते हैं कि केला ठंडा है इसलिए नहीं खिलाना, चावल ठंडा है इसलिए नहीं खिलाना। तो इस चीजों का भी थोड़ा हमें देखना पड़ता है कि हर बार कि असेस करना पड़ता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर, और जो एसोचैम की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कि जो ये 5-6 साल के से लेकर के 15-20 साल तक के जो बच्चे इतने ज्यादा बर्गर और इस चीज पे डिपेंड रहते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि वो कई तरह की बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं, कई सारी बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये जो फास्ट फूड्स होते हैं आमतौर पर ये हाई कैलोरी डाइट्स होते हैं, इसमें एनर्जी बहुत होती है, पर उसके अलावा प्रोटीन, उसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, जो हर चीज जो बच्चे को एक पूर्ण विकास के लिए चाहिए वो सब इसमें नहीं मिल पाता। तो इसलिए एक बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता इसमें। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आज के वक्त में जहां सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है आप उसको बंद नहीं कर सकते, पर रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है कि हफ्ते में 1 या 2 बार आप उसको अलाउ करें खाने के लिए। बट साथ ही साथ घर में जो आप खाना बनाते हैं वो अच्छा खाना हो, और घर के जब सब लोग मिलके खाने को एक खाने की तरह खाएंगे तो होगा। एक्चुअली में ऐसा होता क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा जंक फूड क्रेजी हो क्यों गए हैं?
नहीं, इसके तो बहुत सारी वजह हैं कि कुछ हमारा मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जो टेलीविजन पे जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं वो बहुत सारे बिना किसी ठोस सबूत के बोल दिया जाता है कि ये हेल्थ फूड है, ये हेल्थ फूड है, तो बच्चे उसको देख देख करके